करने के लिए रुहेब, फैजान, आलिशान और तेज को दावत देता हूँ, वाए और कलमा पेश करें। अरे मौलाना साहब, तबीयत तो नरम गरम रहती है। इन बच्चों के वालिद साहब को भेज देते। इस उम्र में आपने क्यों तकलीफ उठाई? घर में बैठे रहते और अल्लाह अल्लाह करते। अरे मौलाना साहब, इस उम्र में कहाँ सुकून है। इन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी और मेरे ऊपर डाली गई है। बच्चे पिछले 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे और अगर आज भी नहीं जाएंगे तो पढ़ाई का नुकसान होगा। अच्छा मौलाना साहब, यह तो बताओ मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया? हम कितने दिनों से बुला रहे हैं इन बच्चों के सिलसिले में और आप अब आए और वो अभी स्कूल जाते हुए कोई मुस्तकिल वक्त निकाल कर नहीं है। वाह बड़े मियाँ वाह, आपकी बातों से पता चलता है कि आपके नजदीक दुनियावी तालीम की कितनी अहमियत है कि बच्चों की सिर्फ 2 दिन की हाजिरी में इतना अफसोस और मदरसे की हाजिरी में पैसानी पर बल तक नहीं। क्या दीदी तालीम की कोई परवाह नहीं? चाचा, आपने तो अभी बताया कि इन दोनों बच्चों की स्कूल की जिम्मेदारी आपके बारे है, तो फिर मदरसे की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। अरे मौलाना साहब, मैं कमजोर आदमी हूँ, इतनी सारी जिम्मेदारी का बोझ कैसे उठा सकता हूँ? ये जिम्मेदारी तो इनके बाप के हवाले है। तो फिर इनके वालिद साहब को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर फोन लगाइए। अभी सर जरा फोन लगाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, 1 मिनट, लो ये चाचा से बात करो। अरे हेलो बेटा, कहाँ है तू? मैं अभी ऑफिस से घर जा रहा हूँ। अरे बेटा, मस्जिद हलीमा मदरसे में चल लिया, एक जरूरी काम है। ठीक है बुलाओ, अभी 10-15 मिनट में आता हूँ। बस अभी आता है। जी बच्चों, नमाज को सही बनाने के लिए नमाज के फराइज, वाजिबात और सुन्नतों का पक्का याद होना या जहन में रहना जरूरी है। तो आज हम नमाज के फराइज, वाजिबात और सुन्नतें सुनते हैं। तो बताओ ज़ैद, नमाज में कितने शराइत है? नमाज के 7 फराइज है। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़े का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना। नंबर 7 नियत करना। सोजब, तुम नमाज के फराइज सुनाओ। नमाज के 7 फराइज है। नंबर 1 तकबीरे तहरीमा कहना, यानी अल्लाहू अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना, यानी सीधे खड़े होना। नंबर 3 कुरान मस्जिद में से कुछ पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 हर रकात में 2 सजदे करना। नंबर 6 आखिरी कायदे में अत्तहियात की मिक़दार बैठना। नोमान, तुम नमाज के वाजिबात सुनाओ। नमाज के 14 वाजिबात है। नंबर 1 फर्ज नमाज की पहली 2 रकात और वाजिब सुन्नत नफल की 1 रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 2 सूरत का मिलाना। नंबर 3 तरतीब से नमाज पढ़ना। नंबर 4 तरतीले अरकान यानी रुकू सजदा वगैरह इत्मीनान से अदा करना। नंबर 5 क़ौमा करना यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। नंबर 6 जलसा करना यानी 2 सजदों के दरमियान बैठना। नंबर 7 कायदा करना यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में दूसरी रकात के बाद तशहुद की मिक़दार बैठना। नंबर 8 दोनों कायदों में तशहुद की मिक़दार बैठना। नंबर 9 लफ्ज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर नमाज को गस्ल करना।
कयाम यानी नमाज में खड़े रहने की सुन्नतें सुनाओ। कयाम यानी नमाज में सीधे खड़े रहने की सुन्नत है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहते वक्त सीधा खड़ा होना, सर को झुकाना नहीं। नंबर 2 पैरों की उंगलियां किबले की तरफ रखना। नंबर 3 तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानत उठाना। नंबर 4 हथेलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 5 उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी न ज्यादा खुली और न पूरी तरह बंद। नंबर 6 मुक्तदी की तकबीर तहरीमा का इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। नंबर 7 दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की बुस्त पर रखना। नंबर 8 चूड़ियों और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टों को पकड़ना। नंबर 9 दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। नंबर 10 नाफिया नीचे हाथ बांधना। नंबर 11 सना पढ़ना। अमीर तुम किरात यानी नमाज में कुरान शरीफ पढ़ने की सुन्नतें सुनाओ। किरात की 7 सुन्नतें हैं। नंबर 1 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 3 ना ज्यादा जल्दी पढ़ना और ना ज्यादा ठहरकर बल्कि दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। नंबर 4 आहिस्ता से आमीन कहना। नंबर 5 फजर और ज़ोहर में तिवाले मुफस्सल असर इज़ामे औसाते मुफस्सल से सूरतें पढ़ना। नंबर 6 फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 7 फजर की पहली रकात को तवील करना। अजान तुम रुकू की सुन्नतें सुनाओ। रुकू की 8 सुन्नतें। नंबर 1 रुकू की तकबीरें कहना। नंबर 2 रुकू में दोनों हाथों से घुटनों पकड़ना। नंबर 3 घुटनों को पकड़ने में उंगलियां कुशादा रखना। नंबर 4 पिंडलियों को सीधा रखना। नंबर 5 पीठ को बिछा देना। नंबर 6 सर और सूरीन को बराबर रखना। नंबर 7 रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना। नंबर 8 रुकू से उठते वक्त इमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी को रब्बना लकल हम्द और मुनफरिद को दोनों के ना। सिफात तुम सजदे की सुन्नतें सुनाओ। सजदे की 12 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सजदे की तकबीर कहना। नंबर 2 सजदे में पहले दोनों घुटने रखना। नंबर 3 फिर दोनों हाथों को रखना। नंबर 4 फिर नाक रखना। नंबर 5 फिर पेशानी रखना। नंबर 6 दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। नंबर 7 सजदे में पेट को रानों से अलग रखना। नंबर 8 पहलुओं को बाजुओं से अलग रखना। नंबर 9 कोनियों को जमीन से अलग रखना। नंबर 10 सजदे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बिल आला कहना। नंबर 11 सजदे से उठने की तकबीर कहना। नंबर 12 सजदे से उठने में पहले पेशानी पे नाक फिर हाथ फिर घुटनों को उठाना और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। नाजा तुम कायदे में बैठने की सुन्नतें सुनाओ। कायदे की 5 सुन्नतें। नंबर 1 दाएं पैर को उठाकर खड़ा रखना। बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठना। पैरों की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 2 दोनों हाथों को रानों पर रखना। नंबर 3 अत्तहियात में असदुल्ला इला शहादत की उंगलियों को उठाना और इल्लल्लाह पर झुका देना। नंबर 4 कायदे आखिरा में दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5 दुरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ना। बरीरा तुम सलाम फेरने की सुन्नतें सुनाओ। सलाम की 8 सुन्नतें। नंबर 1 दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 2 पहले दाई तरफ सलाम फेरना फिर बाई तरफ सलाम फेरना। नंबर 3 इमाम का मुक्तदियों फरिश्तों और सारे जिन्नात की नियत करना। नंबर 4 मुक्तदियों इमाम फरिश्तों और सारे जिन्नात दाएं बाएं सलाम के मुक्तदियों की नियत करना। नंबर 5 मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। नंबर 6 दूसरे सलाम की आवाज़ को पहले सलाम की आवाज़ से पस्त करना। नंबर 7
मुक्तदी का इमाम के सलाम के साथ साथ सलाम फेरना। नंबर 8, मसबूक को इमाम के सलाम से फारिग होने का इंतजार करना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, कई दिनों से आना चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। मेरे दोनों बच्चों को सबक में आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? 3 साल से आपके मदरसे में पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक कायदा ही चल रहा है। अरे भाई, यही बात समझाने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है और आप ही शिकायत करते हैं कि बच्चों का कायदा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ हमारे मदरसे में पुरानी कायदा बच्चों को समझाकर पढ़ाया जाता है, ना कि रट्टा मारकर या सरसरी तौर पर और इधर और गवाही के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि कुरान शरीफ को तस्वीर और मकारिफ के साथ पढ़ सके। क्योंकि कुरान शरीफ को तस्वीर के साथ पढ़ना फर्ज और इन बच्चों की पढ़ाई आगे ना मेहनती हो जाए, ये हाफिज साहब बताएंगे। हाफिज साहब, जरा इनको इनके बच्चे की इस साल की हाजिरी और गैर हाजिरी का रिकॉर्ड बतलाइए। देखो चाचा, ये है तुम्हारे पोते की हाजिरी और गैर हाजिरी का रिकॉर्ड। इस महीने 10 दिन गैर हाजिर था, पिछले महीने 8 दिन गैर हाजिर था और इससे पहले महीने में 12 दिन गैर हाजिर था। पूरे साल का रिकॉर्ड ऐसा ही है। किसी महीने 8 दिन गैर हाजिर था तो किसी महीने 7 दिन तो किसी महीने 12 दिन तो किसी महीने इससे भी ज्यादा गैर हाजिर था। और कितने दिन भी मदरसे में आता उसमें आपका फोन आ जाता, मेरे बच्चे को जल्दी छुट्टी देना, उसका ट्यूशन है या तो फिर हमको दावत में या शादी में जाना है। और मदरसे में वक्त पर आता ही नहीं, रोजाना आधा घंटा लेट आता है। बूढ़े भैया, सुना आपने? इतनी सारी गैरहाजिरी है तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी सारी गैरहाजिरी में आपके बच्चे का कितना सारा नुकसान होगा। लिहाजा आपको अपने बच्चे की पूरी निगरानी करनी चाहिए। हम उसको कब तक बर्दाश्त करें? और कम से कम महीने में एक मरतबा मदरसे में आकर अपने बच्चों की तालीम की कैफियत का जायजा लीजिए। और एक बात और सुनिए, जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल में पाबंदी के साथ ले जाकर छोड़ते हैं, उसी तरह मदरसे की पाबंदी करें तो आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। अगर औलाद की तरबियत नहीं की गई और औलाद से निकल गई तो कयामत के दिन पूछोगी और वो तुम्हारे लिए वबाल बनेगी। मौलाना साहब, ये बच्चे मदरसे के लिए घर से तो बराबर निकलते हैं, ताज्जुब की बात है। घर से निकलता है और मदरसा नहीं आता तो आप खुद ही पूछ लीजिए। क्यों बेटा, घर से निकलकर कहाँ जाते हो? मौलाना साहब, अब एक गैरहाजिरी करो तो खूब पिटाई करना। अरे भाई, अगर हम थोड़ा सा मारते हैं तो घर से शिकायत आती है कि क्यों मारा। ऐसा कोई मारता है, इससे हंगामा खड़ा होता है। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? अगर स्कूल में मार दे या ट्यूशन में मार दे, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता क्योंकि उसकी अहमियत है और मदरसे की कोई अहमियत नहीं। मदरसे की तो इतनी सारी गैरहाजिरी और स्कूल की तो एक भी छुट्टी नहीं। देखो, आज अगर हमारी औलाद की दीनी तरबियत नहीं हुई तो याद रखना, कयामत के दिन पूछोगी और वो तुम्हारे लिए वबाल बनेगी। देखो बेटा, तुम्हारे दादा की उम्र, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, टंगड़े के भंगड़े हो गए और कब्र में पहुंचने आ गए। बचपन में नहीं पढ़ पाया तो आज बुढ़ापे में बहुत पछता रहा हूँ। बूढ़े भैया, पछताने की कोई जरूरत नहीं। दीन सीखने के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं होती। अभी भी अल्लाह के रास्ते में निकल कर सीख सकते हो। ठीक है, इंशाअल्लाह अब मैं जरूर सीखूंगा और अपने बच्चे, पोते और नवासों को भी दीनी तालीम दिलाऊंगा। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब, मिलकर बहुत फायदा हुआ। आइंदा से इंशाअल्लाह शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मुकालमा पेश किया है, अच्छी दीनी तरबियत की है। इस मुकालमे से असातिज़े किराम की मेहनतों का अंदाज़ा लगता है कि कितनी जद्दोजहद करके इन मासूम बच्चों को इतनी सारी तालीमात सिखाई होगी। मोहतरम सामिईन,
लिहाजा में बिला किसी तमहीद के मदारिस इस्लामिया पर मुनज़्ज़म कलाम पेश करने के लिए वसीम अब्दुल कुद्दूस को दावत देता हूँ। वो आए और नज़्म पेश करे मदारिस इस्लामिया पर। वसीम अब्दुल कुद्दूस साहब। अस्सलाम